एक केस के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि एक साउथ कोरिया केस है, एक एंथम केस स्टडी, जिसके ऊपर मैंने अभी कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह करी है एंड मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ जाना ही नहीं, मैं उससे वो पता है मेरे आसपास के ही है सब कुछ, है ना। एक होता असल में क्या है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने चीज़ों को रन करने के लिए अपनी किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं वो, तो उन एडिक्ट को वो कभी छुड़ा नहीं पाते। कोई ऐसी एक केस होता है जो हमारे आसपास था। साउथ कोरिया में 2 बंदे थे, उन्होंने एक टेलीग्राम चैनल की शुरुआत करी, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल पे मान सबको मतलब 30-35 हज़ार बंदे ऑनलाइन एक्टिव थे, हमेशा एक्टिव रहते थे, है ना। 30-35 हज़ार बंदे उस पर हमेशा एक्टिव रहा करते थे। और उनकी 2 ग्रुप बने हुए थे मेजर, है ना। एक ग्रुप का नाम था अपना डॉक्टर और दूसरे ग्रुप का नाम था अपना एंथम रूम, ठीक है। तो जो उस डॉक्टर ग्रुप के मेंबर्स थे एंड जो उस एंथम ग्रुप के मेंबर्स थे, उन दोनों ग्रुप में उनको कुछ वीडियोस सर्व की जाती थी, मतलब सेंड की जाती थी। और उन वीडियोस के रिगार्डिंग वो जो सामने की जो उनकी ऑडियंस आई थी, जो 30-35 हज़ार की ऑडियंस है, उससे भी ज़्यादा बड़ी। मैं तो एक जस्ट चम्मच भर बता रहा हूँ आपको, चम्मच भर में जितने चावल आ जाए, है ना। मैं इतना बड़ा वो नहीं बताने वाला, ठीक है। तो जो उस डॉक्टर ग्रुप के जो मेंबर्स, उनकी जो वीडियोस आती थी वो जस्ट एक नॉर्मली वीडियोस रहती थी, मतलब स्क्रिपी, है ना। स्क्रिपी उस डॉक्टर ग्रुप के जो मेंबर्स थे उसकी जो वीडियोस थी नॉर्मल रहती थी। बट जो एंथम ग्रुप की जो मेंबर्स की जो वीडियोस रहती थी सो हाईली, मतलब सपोज करो अगर मेरे को कुछ चाहिए, कुछ मुझे पैसों की नीड है या किसी चीज़ की ऐसी नीड है जिसको मेरे को पूरी करनी है, उसके लिए मुझे चाहिए पैसा। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट कर दूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ ऑनलाइन सोर्स, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट, टू मेक ये वो सब कुछ, है ना। तो इन सब चीज़ों के कारण जो गर्ल्स रहती हैं, चाहे बॉयज़ भी रहते हो, जिनके कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहता, जो भी होता, तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को रन करना स्टार्ट कर देते हैं जो एक्टिविटीज़ इलीगल रहती है पूरी तरीके से, ठीक है। तो वो उन दोनों बंदों ने अपना ग्रुप स्टार्ट करा, उन ग्रुप में उनको वीडियोस आती थी और वो वीडियो इतनी हाईली डिमांडेड वीडियोस रहती थी। उस वीडियोस में रहता क्या था कि अपने आप को टॉर्चर्स, अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ें करना जो कभी सोच नहीं सकता था इंसान, वो उस इतनी क्रिपी वीडियोस रहती थी वो हाईली। कुछ अपने ही, मतलब मैं क्या समझाऊँ आपको, मैं एक्सप्लेन तक नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को, मतलब अपने ही बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचाना, अपने ही बॉडी पार्ट में से कुछ कर डालना, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड काफ़ी कृपी, अपने नाखूनों से अपनी खाल नोच लेना, ये कर लेना, बहुत ही खतरनाक, मैं बता नहीं पा रहा, इतनी डेंजरस चीज़ें होती थी उस एंथम ग्रुप के अंदर। और एंथम ग्रुप की एक ऐसी मतलब वो रहती थी कि जैसे ही किसी मेंबर ने उस एंथम ग्रुप को रन करा या मतलब उस में ग्रुप में है, उसने एंथम ग्रुप मेंबर्स के कुछ वीडियो को लिया और देखा, तो उस चंद सेकंडों के अंदर ही उसमें एक और वीडियो आ जाती थी जो कि उससे भी ज़्यादा क्रिपी रहती थी। और इन वीडियोस को पब्लिकली लोग बाग देख रहे हैं अपनी स्ट्रीमिंग पे रहता है, सारी चीज़ें स्ट्रीमिंग पे भी रहती थी, रिकॉर्डेड रहती थी, कुछ तो होती थी, ठीक है। और इनका जो सारा ट्रांजेक्शन्स वगैरह होता था ये सारा बिटकॉइंस में होता था, मतलब उनको जो वीडियोस चाहिए उनको बिटकॉइंस में उनको वीडियोस चाहिए पूरी, ठीक है। तो वो वीडियोस उनकी बिटकॉइंस में आती, मतलब वीडियोस बिटकॉइन के बदले उनको वीडियोस मिलती। और इन वीडियोस के कारण बहुत बड़ा इनका नेटवर्क रेडी हो जाता था, है ना। ये अभी 2019 में इस चीज़ को एक्सपोज भी किया गया, 2019 से लेकर बीच में एक्सपोज किया गया। मैं किसी का भी नाम डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, मेरी वीडियो की वैसी कांड मान ली जाती है हमेशा, है ना। मैं इसको यूट्यूब पे भी शायद ही अपलोड करूँ, ठीक है। तो ये सारा नेटवर्क इनका एक्सेस रहता था और है ना, बहुत डेंजरस वीडियोस रहती थी उस ग्रुप के अंदर। और सारी चीज़ें ऑनलाइन होती थी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को एक्सपोज किया था 2 टीनेजर्स ने, मतलब फ्लेम 2 स्टूडेंट्स, जो 2 स्टूडेंट्स जो कि इस पूरी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन भी किया, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व भी हुई, उन्होंने उस टॉर्चर को सहन भी करा, सारी चीज़ें उन्होंने साउथ कोरिया के अंदर उस चीज़ों को सहन करा, फिर बाद में इन सब चीज़ों को उसने एक्सपोज भी करा। टीम फ्लेम, ये 2 कॉलेज स्टूडेंट थी जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ अपनी हिम्मत है, इंसान क्या क्या बोलते हैं उनके
कई अपनी मतलब समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ, है ना। सारी चीज़ों को बाहर लाया गया और ऐसा बोला जाता है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने एक बार जेंडर इक्वालिटीज़ के ऊपर कुछ बोल दिया था, ठीक है। तो जेंडर जेंडर इक्वालिटीज़ के ऊपर उन्होंने जब बोल दिया, उस चीज़ पे भी इतनी डिबेट नहीं हुई कभी जितनी इस एंथम रूम्स के डिबेट पर हुई थी। इतनी क्रिमिनली एक्टिविटीज़ को इतना हाईली लेवल पर रन किया गया था, जिसके बारे में डिस्कस कर पाना मुमकिन ही नामुमकिन हो गया था। और जैसे जैसे चीज़ें बाहर आने लगी तो फिर साउथ कोरिया में इसके रिगार्डिंग नए नए लॉ आने लगे। बताया जा मतलब ये वो देखा जाए तो साउथ कोरिया इतना डेवलप्ड कंट्री है, जितनी टेक्नोलॉजी जितनी भी डिजिटली चीज़ों से आगे बढ़ता जा रहेगा, उतनी ही इसकी डार्क साइड भी है। जो जितनी चीज़ बनती है उतनी ही उसकी डार्क साइड रियलिटी एक्सपोज होती है हमेशा। मैंने आई थिंक सही बोला है जो बोला है। एंड बाय यार, बाय, मन नहीं है